नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। वीडियो की शुरुआत से पहले हमेशा की तरह एक अपील, गुजारिश, रिक्वेस्ट, विनती। प्रार्थना यह है कि हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे हमें आर्थिक मदद मिले। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। आज की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। खबर आई है सुप्रीम कोर्ट में देश के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत की कोर्ट से उन्होंने कहा है कि देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, इनमें जो लंबित मामले हैं, लंबे समय तक जो लंबित पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, अब उनके सही वक्त पर सीमित समय में समाधान करने का वक्त आ गया है। ये तो बड़ी खबर है। आपको, दुनिया को बड़ा लाभ होगा इसके। आज भी देश में लगभग 4 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ के आसपास मुकदमे लंबित हैं, सारे कोर्ट्स में मिला के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स। ऐसे में ये जो अपील है, ये जो आदेश है, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है। हुआ क्या है, कहानी क्या है, पूरी बात आपको समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो उच्च हाई कोर्ट्स देर कर देते हैं फैसला सुनाने में, और देरी से निपटने के लिए जल्दी करें, इसके लिए निर्देश दिए हैं। आदेश तो इसमें दे नहीं सकते, निर्देश ही दे सकते हैं। क्या दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया कि वो ऑर्डर रिजर्व करने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाए। अब होता क्या है, दो पक्ष हैं, ए और बी। दोनों पक्षों ने एक विषय पर सवाल जवाब किए, अपनी अपनी दलीलें पेश की, क्रॉस एग्जामिनेशन किया, एविडेंस सब हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कि भाई कोर्ट कहता है कि सारे आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो गई है, अब हमने इसको रोक लिया है, मतलब रिजर्व कर लिया है जजमेंट, अब आर्ग्यूमेंट सारी हो गई है, अब फैसला आएगा। अब वो फैसला आता नहीं, कई बार लंबे समय तक, 6 महीने और भी ज्यादा, एक एक साल। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसका समय निर्धारित करो, 3 महीने के भीतर उस पर जजमेंट कोर्ट लिखे, हाई कोर्ट लिखे, और वो डिलीवर करे। क्योंकि समय अवधि होनी चाहिए ना, हर चीज में अगर समय अवधि है तो इसमें भी हो। तो उसके लिए समय सीमा तय की गई है, तय करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई, आदेश और आदेश को अपलोड करने के काम को उसी दिन पूरा करने का भी निर्देश दिया। अब इसमें क्या होता है, अब भाई किसी व्यक्ति के बारे में किसको जमानत देना है कि नहीं देना, ये तो पता है ना कोर्ट को। तो जमानत पर जब बहस मुकम्मल हो गई है, तो या तो सेम डे ऑर्डर दो, आपको इसको कथित व्यक्ति को जमानत देनी है कि नहीं, और उसी दिन ऑर्डर दे दो। ये नहीं कि ऑर्डर रिजर्व करके बैठ गए और फिर कई दिन तक आप ऑर्डर रिजर्व करके बैठ गए, लेकिन एक आदमी तो जेल में है ना, एक व्यक्ति तो जेल में है, जिसको न्याय की उम्मीद है हाईकोर्ट से, कंप्लीट हो गई है उसकी तरफ से आर्ग्यूमेंट, तो किस बात का इंतजार है? तुरंत उस पर फैसला करो और आदेश दो और अपलोड भी तुरंत कर दो, ये कोर्ट ने कह दिया है। अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दिशा निर्देश जो हैं, ये बाध्यकारी निर्देशों के तौर पर काम करेंगे, ताकि आरक्षित मामलों में फैसले सुनाने में होने वाली देरी से बचा जा सके। इस देश में तो सबसे बड़ी समस्या आप जानते ही हैं, डिलेड जस्टिस, डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो तो, इस पर तो तारीख पर तारीख, एक बड़ा फेमस डायलॉग भी है। सनी देओल ने बहुत प्रसिद्ध एक डायलॉग दामिनी फिल्म में बोला था कि आखिर योर ऑनर इन तारीखों का मतलब क्या है, ये ऐसे हाथ करके उन्होंने कोर्ट में बोला था। तो वही बात अब कोर्ट कह रहा है कि भाई क्यों डिले, हाई कोर्ट्स में डिले का रीजन बताओ क्या है। जो चीजें सुनवाई हो गई है, मुकम्मल हो गई है, वो खत्म करो। कोर्ट में और क्या बोला है? द सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वॉक किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 142, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, उस संविधान के उस अनुच्छेद में। issued binding directions to all high courts to curb delays in the pronouncement of judgment। भाई जजमेंट तो दे दो यार जल्दी से। तो ये किया किसने है? जजमेंट ये किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस 142 का जो हवाला दिया, इसमें कहा कि भाई समय सीमा तय की जाए। फिर आ गई जमानत की, मैंने बताई आपको। नियमित बेल
मिलने की जानकारी तुरंत ट्राई कोर्ट तक पहुंचाई भी जाए। अब भाई जमानत दे दी है, वो कह रहे थे हमारे पास तो सूचना ही नहीं आई। उन्होंने कहा कि तुरंत पहुंचाई जाए ताकि जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कैदियों को उस दिन रिहा किया जा सके। अब सेम डे करो ना भैया, किस बात का इंतजार है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सभी फैसले सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। अब ये देखिए क्या और कहानी है, फैसला आ गया, कोर्ट ने डिलीवर कर दिया, अपलोड नहीं हुआ। अपलोड होने में टाइम लग जाता। डिटेल्ड फैसला क्या है ये नहीं समझ आता जब तक अपलोड ना हो। डिटेल्ड फैसला क्या है, ऑपरेटिव पार्ट समझ आता है, कोर्ट में प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन पूरा डिटेल्ड फैसला जो है, जिसमें कई बार कहते हैं ना कि डेविल्स इन द डिटेल, वो बाद में पता लगता है। तो वो तुरंत अपलोड किया, चाहे 24 घंटे में। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट आम लोगों के लिए न्याय पाने की सबसे अहम जगह है, इसलिए समय पर फैसला आना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि निर्देश किसी जज या संस्था पर सवाल उठाने के लिए नहीं दिए गए, किसी एक व्यक्ति या एक संस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ओवरऑल उन्होंने कहा है। यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट में फैसला सुनाने और वेबसाइट पर अपलोड करने में हुई देरी से जुड़े हुए एक मामले में यह सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नहीं, दूसरी खबर है। तो ये कुल मिला के कहानी है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब ये देखिए, ये सबके लिए मुझे लगता है खुशी की खबर है, क्योंकि आज के दौर में न्याय लेट हो जाता है, ये बहुत सामान्य बातें हैं। हम लोग ये बार बार कहते हैं कि भाई न्याय जो है वो देर हो रहा है, न्याय में लेट हो जा रहा है। अब देखिए, देश में ये समस्या तो सब लोग बोलते हैं कि डिले होते हैं, फैसले देरी से लिए जाते हैं, और उन्हीं फैसलों के देरी से लिए जाने की वजह से फिर कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर सवाल खड़े होते हैं। और उन्हीं सवालों का शायद कोर्ट ने कोशिश की है जवाब देने के लिए कि और डिले ना हो, टाइमली लोगों को मदद जो है वो मुहैया हो, ये कोशिश की गई है। अब देखते हैं इसका किस तरह असर होगा, इसमें भी क्या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी या आ सकती हैं, या जो रोजमर्रा के काम में, देखिए कोर्ट का आदेश एक चीज होती है और समस्याएं एक चीज होती है, तो क्या ये समस्या आ सकती है, ये देखना होगा। पर ये एक वेलकम स्टेप है, अगर इस पर काम किया जाए और ये बातें अगर मान ली जाएं तो काफी महत्वपूर्ण ये होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लोअर कोर्ट्स में और भी बड़ी समस्याएं हैं। एक बड़े लेवल पर कोर्ट्स के अंदर पेंडेंसी है, बहुत ज्यादा लंबित मामले हैं, करोड़ों की तादाद है आज की तारीख में, करोड़ों मामले हैं जो लंबित हैं। अब उन मामलों के चलते डिलेड होता है जस्टिस। कई कई पीढ़ियां हम लोग देखते हैं कि एक पीढ़ी में एक मामला गया, लेकिन उस पीढ़ी का फैसला, उस केस का फैसला 2-2 पीढ़ी, 3-3 पीढ़ी के बाद आता है। ये सब हम लोग देखते हैं। और अब दूसरा इसमें देखते हैं कि जो जो इलेक्शन पिटिशंस है, वो तो खास तौर पर हम लोग देखते हैं, वो तो केस सीधा हाई कोर्ट ही जाता है और कहीं जाता नहीं है। उन केसेस में भी हम लोग देखते हैं कि फैसले इस बार का जो इलेक्शन है, इसका फैसला 2-3 बार तक भी नहीं हो पाता। तो ये भी मसला है। तो ये अब कहा जा रहा है कि भाई जल्दी फैसला किया जाए, जल्दी फैसला किया जाए। अब ये देखिए, मेरे सामने एक लिस्ट है, मैं आपको अगर बताऊं, कुल मिला के जो मामले इस वक्त हैं, लिटिगेशन, टोटल केसेस, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का डिटेल है, उसमें बताया जा रहा है कि कुल मिला के जो केसेस हैं उनकी संख्या करोड़ों में है, करोड़ों में, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। और करोड़ों मामलों को कैसे सुलझाया जाएगा, अब ये सवाल तो सबके सामने है। लोअर कोर्ट्स में सबसे ज्यादा है, हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में करीब 88,000 मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में 6 मिलियन 60 लाख मामले पेंडिंग है, और निचली अदालतों में 42 मिलियन मामले लंबित हैं। अभी तो बहुत भारी रकम है, बहुत भारी रकम मतलब बहुत भारी पेंडेंसी है। अब इनको कैसे सुलझाएंगे, ये सवाल है।
जजेस की कमी का भी प्रश्न उठता है, फिर डिले होने का रीजन बताया जाता है कि पुलिस के पास भी कम संसाधन है तो इन्वेस्टिगेशन तेज नहीं होती है। कई सारे मसले हैं। उम्मीद है इस फैसले से जस्टिस जो डिले या स्लो है वो फास्ट होगा, लोगों को राहत मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।